सकीना सकीना। हलाल रास्ते पे चलने वाली आज उसकी हराम दाश्ता की सूरत में दुनिया के सामने पेश होती हूँ। तुम निशी को ना तो तलाक दे सकते हो और ना ही इससे अलग हो सकते हो, और अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी से हाथ धोना पड़ेंगे। तुमसे होने वाली जिल्लत को मैंने अपना मुकद्दर समझ के खुशी खुशी कबूल कर लिया था। सकीना सकीना ये सोनिया है, फारूक की नहीं दरियाफ्त। दरियाफ्त? लेकिन मैंने तो सुना था कि बीवी है उसकी। किससे सुना? अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब घर से बाहर दूध मक्खन घी मिल रहा हो तो घर में भैंस मांगने की क्या जरूरत है? ये कैसी जिंदगी जी रही हो तुम सकीना? कैसे कई गुना बेहतर वो जिंदगी ना होती जो मैं तुम्हें देना चाह रहा था। कैसी हो सकीना? सोनिया सोनिया फारूक। तो तुम अभी तक लाहौर में रह रही हो? आगे तो तुम थे वहां से। वहां रुक के करता भी क्या? इस शहर ने तो मुझे नाम मुराद ही कर। मुराद तो मेरी भी कोई पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी रह रही हूँ। खैर, सुना है तुम्हें हिजरत रास आ गई है, बड़ी तरक्की कर ली है और कर रहे हो। लगता है मुझे ठुकराना तुम्हें कुछ खास रास नहीं है। वैसे तुम कर क्या रही हो फारूक के पास? जो एक सेक्रेटरी कर सकती है। सेक्रेटरी तो मेरी भी है, इनफैक्ट काफी ब्रिलियंट है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी जहानत इस्तेमाल करता हूं और इस एक सलाहियत की तनख्वाह देता हूं उसे 28,000 रुपए माहवार। इसमें लाखों की शॉपिंग, एक आलीशान बंगला और कार तो हर के शामिल नहीं होते। हर बंदा तुम्हारी तरह नहीं हो सकता हारू, स्पेशली फारूक या उस जैसे मर्द। उन पे कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा कि वो तुम्हारी तरह लोगों का एहसास रखते। और जाहिर है जैसा वक्त तुम पे बीत चुका है, तुम्हारे दिल में दूसरों का दर्द तो होना ही चाहिए। Shut up! क्या हुआ अरुण? इतने अरसे बाद मिले हो और चंद लम्हों में ही बेजार हो गए। तुम्हें तो बहुत ख्वाहिश थी ना पूरी जिंदगी गुजारने की मेरे साथ। गलती मेरी ही थी और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, क्योंकि तुम मेरे और मैं तुम्हारे माजी से बखूबी वाकिफ हो सकते हैं। अगर हम एक हो भी जाते ना तो भी सारी जिंदगी आईना हाथ में लिए एक दूसरे को उसका सच चेहरा दिखाते रहते। अच्छा वो नेक नहीं।
और तुम्हारे हस्बैंड नहीं है तुम्हारे साथ? एक्चुअली वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं बिजनेस मीटिंग के लिए। मेरा ख्याल है इस मौके पे उन्हें आपके साथ होना चाहिए था, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अकेली हूँ ही कब, वो तो हमेशा मेरे साथ होते हैं। वो ना भी हों तो उनकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ होती है। वेरी गुड, इतना ट्रस्ट मैंने नहीं देखा। ये ट्रस्ट तो वक्त ने दिलाया है, वरना पहले तो मैं भी बहुत डरी सहमी रहती थी। ऐसे लगता था कि दुनिया के बहुत से भेड़ियों में से वो भी एक है जो मुझे और मेरे पापा की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। पर आई वॉज रॉन्ग। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, एतबार मजबूत हो जाए तो मोहब्बत शुरू हो जाती है। मगर मुझे लगता है कि तुम उस पर एतबार के साथ साथ डिपेंड भी करने लगी हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे उन पे डिपेंड करना अच्छा लगता है। ओके, गुड लक। ये जो भी है रातों रात नहीं हुआ, बहुत सी रातें लगी हैं, बहुत सी तकलीफ दे रातें, एक अरसा गुजरा है। पर ये सब कुछ मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था जितना हारून के लिए था। मैंने बहुत टफ टाइम दिया है हारून को, पर थैंक गॉड अब सब कुछ ठीक है। अच्छा नौशी, तुम्हारी डिलीवरी जो है ना इन 2-3 दिनों में किसी भी टाइम हो सकती है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखना। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख के दी हैं, इनको टाइम पे इस्तेमाल करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, रेस्ट करनी है, और ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, और जब भी ज़रूरत पड़ी मुझे फ़ोन कर लेना। ओके श्योर, आई विल। आँखों देखा जो कुछ भी हो सारा सच नहीं होता, जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तोला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। सात रंगों में गूंधी हुई जिंदगी। पता नहीं मैं तुमसे ऐसे रूडली क्यों बात कर रहा था। शायद इसलिए कि मैंने जो तुम्हें दिल में ऊंचा मुकाम दे रखा है उससे नीचे देखना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी मुझे ये सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। मेरा अपना दामन कौन सा साफ है, मगर सकीना तुम्हारा दामन मैला नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हेलो, हाँ निशी कैसी हो? अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ यार मैं फ़ोन करने वाला था, बस मीटिंग में ज़रा बिजी था। हाँ सही सोचा तुमने, तुम्हें याद कर रहा था, बल्कि बहुत याद कर रहा था। हाँ बाबा, खा लिया मैंने खाना। अच्छा बात सुनो, अब कल तुमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी, ठीक है? मेरी आवाज़ को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है मेरी आवाज़। नहीं वहम है तुम्हारा। हाँ जैसे ही यहाँ काम खत्म होगा मैं आ जाऊँ, डोंट वरी, ख्याल रखना। चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बाय। या अल्लाह, तो नियतों का हाल बेहतर जानता है। जब पहली बार मैंने उसे धुतकारा था तो वो मेरा तकब्बुर था, अगर इस दफा बुरा पेश आने की वजह मेरा तकब्बुर नहीं, मेरा फारूक के साथ रिश्ता है, मैं उसके साथ निकाह में हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी कमजोर लम्हे मेरे दिल में दबी हारून की मोहब्बत जाग जाए और मैं गुनहगार हो जाऊं। इसलिए हारून के साथ मेरे सख्त रवैये को माफ कर देना,
या अल्लाह माफ कर देना। किस किस्म के लिबास में नजर आ रही है? एक्सक्यूज मी। जिस तरह के ड्रेस में तुम मुझे देख रहे हो, सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा बल्कि और भी बहुत से लोग देख रहे हैं। एक्चुअली इस तरह के ड्रेसेस स्पेशली बनाए ही इसलिए जाते हैं कि एक बार नजर पड़े तो पलटना भूल जाए। काश कि जिस रास्ते पे तुम पड़ गई उससे वापस पलटा। रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। तुम वाकई बदल गई हो या बदलने की अदाकारी कर रही हो? अदाकारी का बेहतरीन तजुर्बा तुम्हारे पास है हारून सफदर, मेरे नहीं। मैंने तो सुना था कि तुमने शादी कर ली है। नहीं, कर नहीं सकी। तुम्हारी तरह लोगों को उल्लू बनाना नहीं आता मुझे। मतलब साफ है, तुमने भी जिससे शादी की होगी उससे अपना सब कुछ छुपाया होगा, वरना कौन लड़की तुमसे। मगर मुझे छुपाना नहीं आता, फिर कौन मेरा माजी और फैमिली बैकग्राउंड जान के मुझसे शादी करता। किसी की मत ही मारी जाती तो शायद ऐसा करता। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी भी मत ही मारी गई थी जो मैं तुमसे शादी करना चाहता था। अच्छा हुआ कि मैंने इनकार कर दिया। शुक्र है कि मेरा दिमाग खराब नहीं था। गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारा दिमाग कल भी खराब था और आज मजीद खराब हो चुका है। आँखों देखा जो कुछ भी हो सारा सच नहीं होता। जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तोला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। मौसम बदल रहा है, तुम्हें इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनने चाहिए, ठंड लग जाएगी। ठंड लग जाएगी या नजर? ओह शट अप। हाय हारून, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते?
कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे देखे, मेरे हुस्न की तारीफ करे। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना तो वाकई मुझसे बर्दाश्त ना होता कि वो यूं दावत नजारा थे और लोगों की गंदी गलीज नजरें उस पर पड़े। तुम्हें फर्क पड़ता हो या ना पड़ता, मगर मुझे अब भी फर्क पड़ता है सकीना, अब भी फर्क पड़ता है। अंकल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिल लूं। बल्कि हारून नहीं है तो तुम्हारी खैरियत ही दरियाफ्त कर लूं। देख लें, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं, बस नमाज पढ़ रही थी और कुछ सूरतें हैं उनका इंग्लिश वर्जन पढ़ रही थी। हारून कहते हैं कि इस हालत में इस सब का पढ़ना मेरे लिए अच्छा होगा। स्ट्रेंज भाई, बहुत बदल गई हो तुम। बस हारून ने बदल दिया है। मैं इजाज से खासा नाराज हुआ था जब उसने हारून से तुम्हारी शादी का फैसला किया था। और मैं तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी ना। मैंने उससे बहुत बहस की थी कि उसे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। मैंने भी की थी, मगर वो बहुत जिद्दी था, अपनी करके रहा। आज समझ में आ रहा है कि वो हारून के लिए क्यों अड़ गया था। उसने हारून के रूप में तुम्हारी खुशियां देख ली थी। चाहता तो अपने सर्कल में किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी कर सकता था, लेकिन शायद तुम इतनी खुश और मुतमिन ना होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। कब आ रहा है हारून? 2-3 दिन तक आ जाएंगे। अरे भाई, उसका ध्यान रखा करो, अकेले ना जाने दिया करो, जमाना बड़ा खराब है। सकीना सकीना। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम वहां से मीटिंग छोड़ के आना चाह रही थी? ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ रख के भूल गई हो तुम? रख के भूल नहीं गई, जिसे भूल गई थी वो सामने आ गया। निशी, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो?